बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दुर्गापुर के सागर भांगा औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी कारखाने में नौकरी के लिए तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का लगातार आंदोलन जारी है। प्रशासन ने कारखाने के गेट के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। नौकरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए तृणमूल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे के साथ कारखाने के तृणमूल श्रमिक नेता शेख रमजान के घर पर जोरदार प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। लगभग 10 दिन पहले शुरू हुई इस समस्या में स्थानीय लोगों का कहना है कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जबकि बाहरी लोग पैसे देकर कारखाने में काम कर रहे हैं। इसके विरोध में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कारखाने के गेट पर तंबू लगाकर आंदोलन शुरू किया और बाहरी श्रमिकों को रोक दिया। उनका दावा है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के बजाय रात के अंधेरे में पैसे लेकर बाहरी लोगों को कारखाने में प्रवेश कराया जा रहा है। हाल ही में इस कारखाने में तृणमूल श्रमिक यूनियन की नई कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय है और शेख रमजान यूनियन के संयुक्त सचिव है। मंगलवार शाम को कोकोविन थाना पुलिस ने कारखाने के गेट पर धारा 144 का नोटिस लगा दिया, जिसमें बुधवार सुबह से गेट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी जमावड़े पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बाद आंदोलनकारी तृणमूल कार्यकर्ताओं का गुस्सा शेख रमजान पर फूट पड़ा। उन्होंने उनके घर के सामने प्रदर्शन किया और चोर चोर के नारे लगाए। शेख रमजान ने दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया। দিচ্ছে তার একটাই কারণ, তারা গেটে বসে অনশন করছিলেন, ধর্ণা দিচ্ছিলেন কি তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তাই পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস 144 ঘোষণা করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উৎখাত করার চেষ্টা করছেন, যেহেতু বসতে না পারে, যেতে না পারে, তার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনা আগামী আরও বৃদ্ধি হবে। আমি আবার বলছি, এই আন্দোলনে, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই চুরির বিরুদ্ধে, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি এতে রাজি আছি। যদি আমাকে আহ্বান করেন, আমি আগে বলেছিলাম, আজও বলছি, এ ধরনের উচিত ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেস দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে বলেই এই ঘটনা ঘটেছে। বলা কিছু নেই, মানুষ দেখছে। আগামী দিনে তারা বিস্ফোরণ তৈরি হবে, আরও কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হবে। শুধু আজকে গ্রাফাইট নয়, আগামী ডিপিএল, কেমিক্যাল, ডিএসপি, এসপি, ডিবিসি সর্বত্র এই ঘটনা ঘটবে, কারণ টাকা বিনিয়োগ দিচ্ছে বলে এই ঘটনা ঘটছে। বলা কিছু নেই। আমি কি বলবেন? দেখুন, দল সেটা তদন্ত করছে, আগেও করেছিল, সেটা সবাই জেনেছে, এখনও করবে। দল কিন্তু দলের জায়গায় আছে, দল শাসনে আছে বলে আমি যা খুশি তাই করে বেড়াবো, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে কার পারমিশনে বসছিলেন, কেন বসেছিলেন? সেখানে তো দলের কাছে একটা নিতে হবে, পারমিশন নিতে হয়। দল কি পারমিশন দিয়েছিল? নিজের ইচ্ছায় করলেন, নিজের ইচ্ছায় দলকে দোষারোপ করবেন, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আজকে দেখুন, মামাটি মানুষের নেত্রী 34 বছরে সিপিএমের রাজত্বকালে কাউকেই চাকরি দিতে পারেনি, তারাও তো বহিরাগত ঢুকেছিল। সেই 34 বছরের শাসনকালে আজকে মানুষ দুহাত তুলে সমর্থন করেছে মামাটি মানুষের সরকারকে। সেখানে অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করলে ফল পাওয়া যাবে। आसनसोल में कांग्रेस ने जिला परिषद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर सभाधिपति को 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य प्रसन्नजीत पैतंडी, पार्षद एसएम मुस्तफा, शाह आलम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन में बंगाल झारखंड सीमा पर रूपनारायणपुर टूल नाके के 2017 से बिना टेंडर संचालन की जांच, जिला परिषद के कुछ सदस्य, इंजीनियरों और सत्ता पक्ष नेताओं द्वारा स्थानीय ठेकेदारों के टेंडर रद्द कर बाहरी लोगों को लाभ देने के आरोप तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ केवल सत्ता पक्ष कार्यकर्ताओं को मिलने के दावे उठाए गए। আপনি দেখুন না, আমরা যে জেলা পরিষদের এই যে টোলের কথাটা বলছি, আপনি এখন নেটটা সার্চ করে দেখুন না, দেখাবে না কিছু। কেন দেখাচ্ছে না?
সবার তো জানার অধিকার আছে, দেখার অধিকার আছে, তো কেন দেখাচ্ছে না, কেন বলতে পারলেন না? টোটাল টেন্ডার হচ্ছে কিভাবে? জেলা পরিষদ আপনারা বলছেন টেন্ডার হচ্ছে, অন্য জেলা অন্য রাজ্যের ইয়েরা সব পাচ্ছে। অন্য রাজ্যে না, অন্য অন্য জেলা। জেলা আমি তো পাচ্ছে। স্পেসিফিক নাম বলে দিলাম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা। তো এরা টেন্ডারটা কিভাবে ভরছে? এরা Online টেন্ডার হচ্ছে? অনলাইনেই ভরে সব। আচ্ছা, তাহলে টোলটা হচ্ছে না কেন? কোথাও না কোথাও দুটো এখন দু রকম প্রসেস হয় অনলাইনে। একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল বিড, একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল বিড। লোকাল যারা কন্ট্রাক্টর আছে, অর্থাৎ পশ্চিম বর্ধমান জেলায় যারা বসবাস করে, তাদেরকে টেকনিক্যাল বিডেই ক্যান্সেল করে দেওয়া হচ্ছে, ফাইন্যান্সিয়াল বিডে আর তাদেরকে পৌঁছাতে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে হচ্ছে পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস, বিভিন্ন কৃষিকাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, মৎস্য চাষের সাথে যারা যুক্ত, বিভিন্ন যে সরকারি ফেসিলিটি যাদের পাবার কথা, সেটা দলবাজির উপরে তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে যারা ভোট দেয় মনে করে তারাই পাবে, যদি কেউ গ্রামেগঞ্জে বিরোধী রাজনীতি করে তাহলে তার নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। অথচ তার বাড়ির মাথার ছাদ নেই, সামনে বর্ষা আসছে, একটা তিরপলও পাবে না সে পঞ্চায়েত থেকে গেলে। তাদের ক্ষমতা নেই গ্রামের পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে বললে শোনাই না, ঘুরিয়ে দেয়। বিডিও অফিসে যাবার ক্ষমতা নেই, কারণ এক একটা বিডিও অফিসে এখানে যেমন কোনো একজন তৃণমূল নেতাকে বস করিয়ে রাখা হয়েছে, ওরকম সমস্ত বিডিও অফিসে সালানপুরে যান কেউ একজন বসে আছে, বারাবণীতে যান কেউ একজন বসে আছে, জামুরিয়াতে যান বসে আছে, রানীগঞ্জে যান। তৃণমূলের এক একজন নেতা সভাপতি বা সভাধিপতির মাথার উপরে এমনভাবে आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। इंडियन बैंक ने कुल्टी में शिवली गांगुली और स्वप्न गांगुली के फ्लैट को 14,30,000 रुपए के होम लोन की चुकता ना होने के कारण कुर्क कर लिया। ये लोन 2016 में ब्राकर ब्रांच से लिया गया था, जो 2023 में एनपीए बन गया। बैंक ने नोटिस जारी कर प्रतीकात्मक कब्जे के बाद आसनसोल सीजेएम कोर्ट में फिजिकल पोजीशन के लिए अर्जी दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। कोर्ट के आदेश पर रिसीवर ने 15 दिन का नोटिस दिया और समय पूरा होने पर बैंक ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में फ्लैट का फिजिकल पोजीशन लिया। जोनल मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि गांगुली दंपति ने 5 लाख रुपए में मामले को सुलझाने की पेशकश की थी, लेकिन बैंक ने इसे ठुकरा दिया। फ्लैट में किराएदार होने का दावा किया गया, पर कोई दस्तावेज नहीं मिला। बैंक अब फ्लैट बेचकर लोन वसूलेगा। ये
फ्लैट शिवली गांगुली और श्री स्वपन कुमार गांगुली के द्वारा इंडियन बैंक के बराकर ब्रांच से 2016 में होम लोन लिया गया था 14,30,000 रुपये का। इन द टाइम बीइंग वो लोन रिपेमेंट नहीं होने के चलते 2023 में NPA हो गया। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, तो 2023 में NPA हो गया। NPA होने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे नोटिस इनको दिए। सरफेसी का प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुआ, सरफेसी का नोटिस दिया गया, उसके बाद सिंबॉलिक पोजीशन लिया गया, उसके बाद हम लोगों ने CGM कोर्ट में फिजिकल पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट किया फोर्स के लिए। तो CGM ऑब्लाइज्ड अस टू पास एन ऑर्डर फॉर फिजिकल पोजीशन। उन्होंने मैडम को रिसीवर अपॉइंट किया। तो इनके द्वारा एक 15 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली एक नोटिस दिया गया था। उस नोटिस का डेट पार होने के बाद आज हम लोगों ने कुल्टी थाना से फोर्स साथ लेकर के रिसीवर मैडम और मैं अथराइज्ड ऑफिसर प्रवीण कुमार इस फ्लैट का आज फिजिकल पोजीशन लिया। इसके बाद हम लोग इस फ्लैट को सेल करके अपने लोन को बंद करने की कार्रवाई करें। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में दुर्गापुर के एक युवक की रहस्यमयी मौत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मृतक का नाम प्रीतम मजुमदार वर्ष 27 है। उसका शव बद्रीनाथ के कंचन नाला में एक पाइन के पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया। पुलिस ने शव के पास से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। प्रीतम दुर्गापुर के B जोन एडिशन का निवासी था और अपने मामा के घर रहता था। सूत्रों के अनुसार प्रीतम 4 मई को नौकरी के सिलसिले में कोलकाता जाने की बात कहकर घर से निकला था। 11 मई को उसकी अपने मामा से आखिरी बार बात हुई। इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका। 13 मई को उत्तराखंड पुलिस ने सूचना दी कि प्रीतम का शव बद्रीनाथ के कंचन नाला के पाइन जंगल में पेड़ से लटकता मिला। इस खबर से दुर्गापुर में सनसनी फैल गई। प्रीतम के मामा अतनु दास ने बताया कि वो 4 मई को कोलकाता गया था और नौकरी के बारे में बात करने की बात कही थी। 11 मई को आखिरी बार बात हुई और 12 मई से संपर्क टूट गया। 13 मई को जोशीमठ पुलिस ने शव बरामद होने की सूचना दी। अतनु ने कहा कि वे जोशीमठ जा रहे हैं जहां मौत का सही कारण पता चल सकेगा। घटना की खबर फैलते ही प्रीतम के घर के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। জানলাম বলতে আমরা বসেছিলাম ওখানে, শুনলাম যে 17 নম্বরে একটা পুলিশ গাড়ি ঢুকলো, ঠিক আছে। তো হঠাৎ করে পুলিশ গাড়ি ঢুকলো, সেই হিসাবে এলাম, ঠিক আছে। সেই হিসাবে এসে খবর পেলাম যে 17:37-এ একটা ছেলে থাকতো প্রীতম বলে, ঠিক আছে। ছেলেটা আমাদের এখানকার না হলেও অন্য জায়গা থেকে এসছে, কোয়ার্টার কিনেছে বা ভাড়াতে, ঠিক আছে। এসে শুনলাম যে ও নাকি উত্তরাখণ্ডের ওইখানে কোনো গাছের ওখানে হ্যাঙ্গিং পাওয়া গেছে বডি। সেই শুনেই আমরা এলাম, কারণ ছেলেটার সঙ্গে আমাদের 2-4 বার মিশেছি, ঠিক আছে। ঠাকুর ভক্ত ছেলে, ঠিক আছে। আমাদের ভাবা মন্দিরেও অনেকবার গেছে, এখানে এই বেল গাছের তলায় শিবের কাছেও আসতো। এই সকল ভেবেই আমরা ভাবছি হয়তো যে উত্তরাখণ্ডে ওই কেদারনাথে হয়তো গেছিলো, সেই হিসাবেই হয়তো এবারে সুইসাইড নিজে করেছে না কি হয়েছে সেটা তো কেউ জানে না, যেহেতু আমাদের এলাকার বাইরে হয়েছে। আমরা শুধু খবরটা পেয়েই এসেছি, বাস এইটুকুই। সিটি সেন্টারে একটা কাজও করতো শেয়ার ট্রেডিং ইয়েতে, ঠিক আছে। ছেলে হিসাবে এমনি কোনো ইয়ে নেই, ভালো ছেলে, অবশ্যই একদম ভালো ছেলে। কারোর সঙ্গে মিশতেও না, কিছু সেরকম মিশতোই না কোনো কারো। একটা জগজেদ তাজা ছেলে এরকমভাবে যদি চলে যায় সেটা ছানবিন করা দরকার। আমরা এইটুকু ছাড়া আর কিছু তো বলতে পারি না। 35-40 না, 28 বছর, হ্যাঁ 28-29 বছর বয়স। দাদু দিদার কাছে থাকতো, দাদু দিদার কাছে থাকতো। আপনারা পার্থ মুখার্জি। पांडेश्वर थाना क्षेत्र के श्यामला पंचायत में 2 आदिवासी समूहों के बीच सुलह सभा के दौरान बुधवार को फिर से संघर्ष हो गया। सोमवार को श्यामला और
खुट्टाडीह गांव के इन समूहों के बीच मारपीट के बाद 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोध किया गया था, जिसे पुलिस ने हटवाया। बुधवार को सुलह सभा में चर्चा के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसमें कई लोग घायल हुए और कुछ बाइकों को तोड़ा गया। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज की है। पांडेश्वर थाना के एक अधिकारी ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। মানে আগেবার যে ঘটনাটা ঘটেছিল ওরা আমরা তো সে ঘটনাটা মানে আমরা ধরো 3টার সময় আমরা বাড়িতেই ছিলাম, দিয়ে হঠাৎ শুনি কি মিটিং আছে ক্লাবে, দিয়ে আমরা মিটিং আছে বললো বলে আমরা মিটিং গেছি, মানে ক্লাবে আমাদের ক্লাবে গেছি, 2-3 জনই ছিলাম। দিয়ে হঠাৎ ওরা এসে মারতে শুরু করে। ওই কোন কোন পাড়া বলতে उसको তিলকা পাড়ার পরিমল, ও কথাই বলছে না, শুধু মারছে। এবার মারছে, দিয়ে আমরা বললাম কি হয়েছে, কিছু ওরা কিছুই শুনতে না। কোনো মতে আমাকে মারলো, বাবা গেছিল বাবাকে মারলো, আমাদের সঙ্গে আরও ছিল ওকে মারলো, রবিলালকে মারলো, সবাইকে মারলো। এবার মারা তো ঠিক, আমরা জিজ্ঞেস করছি, ওরা কোনো কথাই বললো না। দিয়ে মেরে ধরে সেদিন তো চলে গেল। দিয়ে তারপরের দিন আমরা কেস ফেস করি থানায়। কেস করার পর দিয়ে সকালবেলা আজকে আমরা মানে গল্প করছিলাম, দিয়ে সবাই মডেল ফডল সবাই ছিল। দিয়ে বলছে তাহলে যদি মীমাংসা যদি হয়ে যায়, ওদেরকে একবার জিজ্ঞেস করি কি বলছে না বলছেন, যে কি করবে না করবে। কিন্তু আমি থানায় কেস করেছি, কারণ আমি আংখাই মার খেয়েছি, আমি তো কাউকে চিনি না। ওরা আমাদের নিজেরই লোক, আদিবাসী আমরা ভাই বোন, ঠিক আছে। ওরা নিজে এসে মারতে শুরু করে, কি দোষ করেছে না করেছে সেটা বলা দরকার। একটি যে আপনাদের যে একতা আদিবাসীদের, সেই একতাকে ভাঙার জন্য এই কাজটা করছে না, ওদের সঙ্গে তো আমরা কোনো তালমিল নেই আমাদের, ঠিক আছে। ও একটা যুধিষ্ঠিরকে আমরা চিনি, বিজনেস, ও বিজনেস করে নিজের ব্যাপারটা নিজের আছে, ঠিক আছে। আমাদের সঙ্গে কোনো না, আমি কোনোদিন যুধিষ্ঠির কাছে গিয়েছি না, কোনোদিন কিছু হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু পরিমল ওরা তো আমাদের, আমরা তাই চিনি বলে নামটা বলছি। ওর সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে, তার সত্ত্বেও এসে আমাকে মেরে গেছে, আমার বাবাকে মেরে গেছে। ওই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারছি না কি ওরা মেরেছে কেন। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के जमुड़िया थाने द्वारा आयोजित उत्सर्ग कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और जमुड़िया के स्कूलों के मेधावी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। अतिथियों को पौधे देकर सम्मानित किया गया। डीसीपी सेंट्रल ध्रुवदास ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुलिस, सिविक वॉलंटियर्स और स्थानीय लोगों ने रक्तदान में हिस्सा लिया, जिसमें आसनसोल जिला अस्पताल ने करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह किया। सुपर शक्ति फाउंडेशन और लाइफलाइन अस्पताल ने सहयोग किया। डीसीपी ध्रुवदास के अलावा एसीपी विमान कुमार मिर्धा, सीआई सुशांत कुमार चैटर्जी, जमुड़िया बीडीओ अरुणालोक घोष, थानाधिकारी सौमेंद्रनाथ सिंह ठाकुर, एमएमआईसी सुब्रत अधिकारी, बोरो चेयरमैन शेख शानदार, पंचायत समिति अध्यक्ष इंदिरा वाद्यकर, लतीफा काजी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के लौदोहा स्वास्थ्य केंद्र में शेख उमर वर्ष 58 रांगा माटी गांव की मृत्यु के बाद चिकित्सा लापरवाही के आरोपों को लेकर तनाव फैल गया। परिजनों का आरोप है कि सुबह शारीरिक अस्वस्थता के कारण मरीज को भर्ती किया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र ने इलाज संभव न होने का हवाला देकर घर भेज दिया। शाम को हालत बिगड़ने पर दोबारा भर्ती किया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि मरीज को अन्यत्र रेफर नहीं किया गया और कर्मचारियों ने खराब व्यवहार किया। एक चिकित्सक पर नशे में ड्यूटी करने और मनमानी का भी आरोप लगाया। मृत्यु के बाद रांगामाटी गांव के लोग आक्रोशित हो गए और रात 10 बजे स्वास्थ्य केंद्र पर तनाव बढ़ गया। लौदोहा फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन उक्त चिकित्सक के तत्काल स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। रात 11 बजे तक क्षेत्र में तनाव बना रहा। आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित गुप्ता कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत रक्तदान शिविर से की गई। शिविर में 40 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह हुआ। प्रिंसिपल कल्याण कुमार सेन ने बताया कि हर साल 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत रक्तदान से होती है। इस बार मुख्य अतिथि रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी स्वामात्मानंद जी महाराज थे। कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्रिंसिपल ने कहा कि रक्तदान से विद्यार्थी सामाजिक दायित्व सीखते हैं। पिछले 22 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसके लिए उन्होंने शिल्पांचल रक्तदान आंदोलन के अगुवा परवीर धर को धन्यवाद किया। सनातन ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और डिप्टी मेयर अभिजीत घटक से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। उन्होंने संगठन के लिए कार्यालय की मांग की, क्योंकि इसके अभाव में ब्राह्मण समाज के उत्थान के कार्यों में बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी पुरोहित कार्यों से दूर हो रही है, जिसे पुण्य जोड़ने की जरूरत है। साथ ही गरीब ब्राह्मण परिवारों के जेएनयू श्रद्धा आदि के लिए सहायता प्रदान करने की योजना है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए ये मुलाकात की गई। पश्चिम बंगाल के ग्वाला समाज ने आज कॉफी हाउस में प्रेस मीट कर तीराथ घाट पर मलाई द्वारा अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ आपत्ति जताई। प्रतिनिधि पिंकी गोप और नैन गोप ने आरोप लगाया कि मलाई सरकारी नियमों की अनदेखी कर ओवरलोड बालू गाड़ियों का परिवहन कर रहे हैं, जिससे स्थानीय ब्रिज जर्जर हो गया है। इस ब्रिज का उपयोग बच्चे स्कूल जाने और लोग रोजमर्रा के कामों के लिए करते हैं, लेकिन भारी गाड़ियों की वजह से हादसे का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया, जिसमें नदी तल में मशीन उतारने और रास्ता बनाने की बात शामिल है। ग्वाला समाज ने जिला शासक और बीडीओ से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।